नमस्कार मित्रों। राजा भृगुक के 4 पुत्रों में धर्मकीर्ति सबसे शांत, गंभीर और आत्मसमीक्षी स्वभाव के थे। जन्म के समय ही उनके माथे पर उभरती एक त्रिकोण आकृति को देख मुनि भारद्वाज ने कहा था, यह बालक न राजा बनेगा, न सेनापति, यह युगों का पथप्रदर्शक बनेगा। धर्म इसका स्वर है और तप इसका मार्ग। जब उनके बड़े भाई ऋतुपर्ण राजनीति और युद्धकला में व्यस्त रहते, धर्मकीर्ति ध्यानस्थ अवस्था में गंगा किनारे उपनिषदों का पाठ करते। राजा भृगुक स्वयं उनकी प्रकृति को पहचानते थे और धर्मकीर्ति को जबरदस्ती राज्य के कार्यों में शामिल नहीं करते। धर्मकीर्ति का अधिकांश बचपन आश्रमों में बीता। वे न केवल चारों वेद, उपनिषद और स्मृतियों के ज्ञाता बने, बल्कि आयुर्वेद, ज्योतिष और सांख्य योग में भी निपुण हुए। उन्होंने अपनी पहली गुरु दीक्षा महर्षि कण्व से ली, जिन्होंने कहा, जब शरीर शांत हो जाए तब मन बोलता है, और जब मन भी मौन हो जाए तब आत्मा सिखाती है। 12 वर्ष की आयु में ही वे निर्भयता से जंगलों में जाकर ध्यान करते थे। एक बार एक नागिन ने उन्हें काटा, परंतु वे अचेत नहीं हुए। जब उनके साथियों ने धर्मकीर्ति से पूछा, आपको कुछ हुआ नहीं? उन्होंने उत्तर दिया, जब तुम भय से मुक्त होते हो, विष तुम्हें नहीं छूता। जब धर्मकीर्ति 20 वर्ष की आयु में पहुंचे तो उन्होंने प्रत्यय दर्शन नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें वेदों की ध्वनि, अर्थ और मन के संबंध को स्पष्ट किया गया था। परंतु कुछ रूढ़िवादी आचार्यों ने इसका विरोध किया और कहा, यह बालक वेदों की मौलिकता को चुनौती दे रहा है। तभी धर्मकीर्ति ने उत्तर दिया, मैं वेदों का अनादर नहीं, उनके मौन पक्ष को उद्घाटित कर रहा हूँ। धर्म केवल शब्दों में नहीं, अनुभव में भी बसता है। यह वाक्य आगे चलकर ब्रह्म विद्या का मूल सूत्र बन गया। जब भृगुक वृद्ध हुए और ऋतुपर्ण युवराज बने, धर्मकीर्ति राज्य से दूर हिमालय चले गए। वहां उन्होंने वर्षों तक कठिन तप किया, केवल वायु पर जीवित रहते हुए। परंतु एक दिन तप में लीन थे तभी धर्मकीर्ति को एक स्वप्न आया। एक वृद्ध स्त्री, एक भूखा बालक और एक अपाहिज व्यक्ति उनकी ओर देख रहे हैं, पर वे मौन हैं। धर्मकीर्ति के स्वप्न में एक वाणी आई, धर्म जो केवल अपने भीतर बंद हो, वह अधूरा है। जो बाहर बहता है, वही तप है। ये वाणी सुनकर धर्मकीर्ति ने अपना निर्णय बदला। उन्होंने हिमालय से वापसी की और पुनः प्रजाजनों के बीच आए। अब वे केवल एक ऋषि नहीं, धर्माचार्य बन चुके थे। धर्मकीर्ति ने अपने पिता के राज्य के अंदर उन्होंने कई सामाजिक और आत्मिक सुधार आरंभ किए हैं। ग्राम संवाद प्रणाली, गांवों में हर सप्ताह धर्म की चर्चा और निर्णय सभा होती थी। ध्यानशाला, हर नगर में ध्यान और आत्मचिंतन के लिए स्थल बनाए गए। संवेदन पाठशाला, जहां बच्चों को आत्मीयता, करुणा और अहिंसा का अभ्यास कराया जाता था। प्रायश्चित्त परिषद, अपराधियों को दंड के साथ साथ आत्मसुधार के लिए विकल्प दिए जाते थे। धर्मकीर्ति ने एक बार कहा, धर्म वह नहीं जो बताता है क्या करो, धर्म वह है जो सिखाता है क्यों करो। धर्मकीर्ति विवाह में विश्वास नहीं रखते थे। वे कहते थे, मैं एकाकी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा ही मेरी संगिनी है। परंतु नियति ने कुछ और लिखा था। एक दिन जब वे दक्षिण दिशा में भ्रमण कर रहे थे, एक गांव में महामारी फैली थी। वहां एक कन्या दिन-रात लोगों की सेवा कर रही थी। उसका नाम था यशोमती, एक वनवासी कुल की, पर अत्यंत बुद्धिमती और निस्वार्थ। जब धर्मकीर्ति ने उससे बात की, वे उसकी सहजता और त्याग से प्रभावित हुए। यशोमती ने कहा, जब तक एक जन भी पीड़ित है, तब तक मेरा जीवन निजी नहीं हो सकता। यह वाक्य धर्मकीर्ति के जीवन का मंत्र बन गया। कुछ समय बाद उन्होंने सामाजिक नियमों को चुनौती देते हुए यशोमती से गंधर्व विवाह किया, बिना रीति रिवाज, केवल अग्नि को साक्षी मानकर। यह विवाह उस युग का आत्मिक विवाह कहलाया, केवल सेवा और सहधर्म के लिए। यशोमती और धर्मकीर्ति के एक पुत्र हुआ, अग्निव्रत, जो बचपन से ही शांत, मौन और आंशिक दृष्टिहीन था, किंतु उसकी श्रवण शक्ति अत्यंत तीव्र थी। जब वह 10 वर्ष का हुआ,
धर्मकीर्ति ने उसे स्वयं शिक्षा दी, परंतु साथ ही घोषणा की, मैं उसे कोई पद या उत्तराधिकार नहीं दूंगा। जो योग्य होगा वह स्वयं बन जाएगा। जन्म कभी योग्यता का माप नहीं होता। उन्होंने अग्निव्रत को मुक्ताश्रम में भेजा, जहां कोई पिता, पुत्र, गुरु या शिष्य नहीं, केवल साधना थी। एक बार राज्य में एक बड़ा दार्शनिक विवाद खड़ा हुआ। एक संप्रदाय जो केवल बाह्य यज्ञों को धर्म मानता था, उसने कहा कि ध्यान, सेवा और संवेदना गौण हैं। धर्मकीर्ति ने तर्क किया, धर्म वह है जो भीतर दीप जलाए, बाहर ध्वनि नहीं। सेवा और ध्यान ही यज्ञ का मूल है। इस विवाद ने राज्य में अशांति फैला दी। उनके भाई ऋतुपर्ण ने स्थिति संभाली, परंतु कुछ मंत्री चाहते थे कि धर्मकीर्ति को राज्य से बाहर कर दिया जाए। धर्मकीर्ति ने स्वयं निर्णय लिया, यदि मेरी उपस्थिति धर्म में विवाद पैदा कर रही है तो मैं चला जाऊंगा, परंतु सत्य को लेकर मेरा मौन भी शिक्षा देगा। वे एक बार फिर हिमालय की ओर चले गए। अंतिम वर्षों में धर्मकीर्ति शब्दाश्रम नामक स्थल में रहे, जहां न कोई ग्रंथ, न कोई मूर्ति, केवल मौन और प्रकृति। वहां उन्होंने केवल मौन में सिखाना आरंभ किया। जो भी शिष्य आता वह 1 वर्ष मौन व्रत रखता और केवल आंखों से ही सीखता। धर्मकीर्ति ने अंतिम दिन एक पत्थर पर यह श्लोक खुदवाया है, धर्म वह नहीं जो ग्रंथ में है, धर्म वह है जो करुणा में है। जो मौन में भी मार्गदर्शन करे वही सच्चा ऋषि है। धर्मकीर्ति ने न कोई राज्य छोड़ा, न कोई उत्तराधिकारी, परंतु जो ध्यान, सेवा और मौन का साम्राज्य वे बना गए, वह आज भी जीवित है और आगे भी चलता रहेगा। उनका नाम आज भी ध्यान ऋषि और करुणा के मूर्त रूप के रूप में स्मरण किया जाता है। और उनके शिष्य अग्निव्रत, यशोमती और हजारों साधक आज भी उनके पथ पर चल रहे हैं। ये थी राजा भृगु के दूसरे पुत्र धर्मकीर्ति की गाथा। अब अगले अध्याय 7 में देखिए राजा भृगु के तीसरे पुत्र सत्यानंद की गाथा। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।